है डीपीआरओ के माध्यम से जो हर ग्राम पंचायत में एक लेटर जारी किया, निंदा प्रस्ताव संबंधी लेटर जारी किया। नेताओं ने हमारे कहा कि 50% महिलाओं को आरक्षण दे दो, तब भी हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। देखो जो अच्छे दिल के नेता है उनका जय जयकार किया जाता है, और पुतला अगर अच्छे लोगों का पुतला जलाएंगे तो चेहरा तो जलना स्वाभाविक। जनता पार्टी के नेताओं ने जो है एक कुशवाहा लड़की को घर से उठा लिया, आजमगढ़ लड़की को जो है छत से फेंक करके उसकी आबरू लूटने का प्रयास किए। वो लड़की भागकर छत पर गई, छत से नीचे फेंककर मौत के घाट उतार। अगर वह ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का हो, चाहे वह जो है कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का हो, तो उसको बचाने के लिए यादव और मुसलमान का या दूसरे पिछड़े दलितों का नाम डाल दिया जाए। मानिकपुर थाना क्षेत्र में बेटी को सामूहिक बलात्कार का शिकार बना करके मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को दुपट्टे से पेड़ पर बांध दिया। आदित्यनाथ पूरी तरह से अब वीर बहादुर सिंह की तरह प्रदेश में ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। बीते दिनों नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो संसद में आया था वो अल्पमत के कारण फेल हो गया, या यूं कह लीजिए कि वो गिर गया। उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी या यूं कह लीजिए पूरे विपक्ष को बदनाम करने के लिए निंदा प्रस्ताव भेज रही है। अब इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटा राम निषाद जी मौजूद हैं। इसको लेकर क्या सोचते हैं? नेता जी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी सवाल यह है कि आप लोगों पे आरोप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लगाती आ रही है कि आप लोग महिला विरोधी हैं। लगातार अब ये तो चल ही रहा था, तमाम जगह प्रदर्शन चल रहे थे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पुतले फूके जा रहे थे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब बूथ स्तर पर जो डीपीआरओ के द्वारा लेटर भेज के निंदा प्रस्ताव पारित कराया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, जहाँ ये महिला शक्ति बंधन अधिनियम 2026 की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की हितैषी बन करके महिला सशक्तिकरण की हितैषी बनने का जो ढोंग कर रही है, यह जनता को गुमराह कर रही है। अभी हमें अयोध्या से जो है डीपीआरओ के माध्यम से जो हर ग्राम पंचायत में एक लेटर जारी किया, निंदा प्रस्ताव संबंधी लेटर जारी किया गया है। उसमें यह जो है लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति बंधन अधिनियम की समर्थक है, वह महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की हितैषी है, लेकिन इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी तमाम जो दल हैं वह जो है कि नारी सशक्तिकरण के जो है कि विरोधी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी वाले जो जनता को, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, हमारी विशेष करके महिलाओं को जो गुमराह करके यह प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है महिला आरक्षण बिल के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं को जो है कि विधायिका में, लोकसभा और विधानसभा में जो है कि आरक्षण मिले। मैं बात बताऊं, 1996 से प्रकरण चल रहा है, और जब यह बिल आया राज्यसभा में बहुत पहले पास हो गया था, लेकिन हमारे नेता चाहे परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, शरद यादव जी हो, लालू प्रसाद यादव जी, उनकी यही मांग थी कि मैं महिला बिल का पूर्णतः समर्थन करता हूं, लेकिन कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। तमाम नेताओं ने हमारे कहा कि 50% महिलाओं को आरक्षण दे दो, तब भी हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। अगर इसमें महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को अगर कोटा नहीं दिया जाता है तो यह पूरी तरह से जो है कि यह महिला सशक्तिकरण नहीं, महिलाओं के साथ दोयम दर्जे के बर्ताव संबंधी यह बिल है। और जब यह बिल 22 सितंबर 2023 को पास हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी नाटक क्यों करती है? हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि कोई व्यक्ति एक गन्ना के खेती करने वाले एक किसान के पास गया, उसने गन्ना चूगने की इच्छा जताया। उस किसान ने कहा कि आप कुल्हाड़े आना, जहाँ गुड़ बनता है, कुल्हाड़े आना, तुमको गुड़ और भेली देंगे, यानी कि खेत पर गन्ना नहीं देना है, और कुल्हाड़े बुला रहे हैं कि आना तुम्हें गुड़ भेली खिलाएंगे। उसी तरह यह भारतीय जनता पार्टी, जब हम कहते हैं कि आज वर्तमान में जो स्थिति है, ये 543 सीटें लोकसभा की हैं। अगर महिलाओं के हितैषी हो और बिल जब 22 सितंबर 2023 को पास हो गया तो 180 सीटें महिलाओं को, यानी 1/3 सीटें क्यों नहीं दे रहे हो? इसका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विरोध कहा कर रही है। जब बिल पास हो गया तो दोबारा संसद में बिल ला करके
ताकि ये बंगाल का चुनाव था, असम का चुनाव था, केरल और तमिलनाडु का ये चुनाव था, तो ये महिला हितैषी बनने का जो ढोंग और नाटक करके जो हम प्रतिपक्ष की पार्टियों को घेरने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि एक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में जो बेसिक शिक्षा मंत्री थी अनुपमा श्रीवास्तव, जो आप जो है कि अनुपमा जायसवाल हो गई है, जन्म से श्रीवास्तव, लेकिन शादी के बाद वो जायसवाल हो गई है। उन्होंने हमारे नेता का बहराइच में पुतला फूकने का प्रयास कर रही थी और उनका थोबड़ा ही जल गया। और हमारे नेता का दिल देख लो, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आज सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए गए। देखो जो अच्छे दिल के नेता है उनका जय जयकार किया जाता है। और पुतला, अगर अच्छे लोगों का पुतला जलाएंगे तो चेहरा तो जलना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है नेताजी कि लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों की बेटियों के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही, अगर हम आज के कुछ ही दिनों की एक गिनती करें तो 4 से 5 ऐसी घटनाएं हैं जो पिछड़े दलित महिलाओं के साथ घटी, लेकिन सरकार पर उनका जो रवैया है वो बेहद असंवेदनशील है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, घटनाओं की आप बात की है, चाहे वो गाजीपुर के करंडा थाना अंतर्गत कटरिया गांव के निशा कुशवाहा का मामला हो, चाहे अपना हरदोई की जो है कि शिल्पी कुशवाहा का मामला हो, अभी जो आया है दीपाली तिवारी का मामला जो महोबा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा है। वह कह रहे हैं कि हमारे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तुम्हें मैं जिला का उपाध्यक्ष बना दूंगा। वो पूर्व की जिला सचिव है और तुम्हें जिला पंचायत का टिकट दिला दूंगा और तुम्हें जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो हम तुम्हें लखनऊ लेकर चलेंगे, चाहे दिल्ली लेकर के चलेंगे। वो महिला ने खुद बयान दिया, अभी कल का बयान उसका आया है। तो ये जो भारतीय महिलाओं के समर्थक बनते हैं, महिला सशक्तिकरण और महिला बंधन सशक्तिकरण के मुद्दे को जो है कि हाईलाइट कर दे, लेकिन आज इन्हीं के नेता जो है जिनके की महिलाओं के खून में जिनके हाथ सने हुए हैं। आप देख लीजिए प्रतापगढ़ में भी परसों की घटनाएं हुई, 2 हमारे पिछड़े और दलित वर्ग की लड़कियों को सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई। फतेहपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है एक कुशवाहा लड़की को घर से उठा लिया आजमगढ़ में। अब बात तरस आती है एक केशव प्रसाद मौर्य पर, ओम प्रकाश राजभर और इनके जो चंगू मंगू है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। राजनीतिक गिद्ध बोल रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए। लेकिन यादव जी को राजनीतिक गिद्ध बोल, लेकिन अब वो गिद्ध कौन गिद्ध थे तो आए थे, तो आज विधायक अगर वो बने हैं तो समाजवादी पार्टी की देन है। अब 2027 में देख लेना, इनकी लुटिया डूबने वाली है। और जो ये सपना देख रहे हैं, इनका बेटा तो 3 बार चुनाव हारा, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर का खाता नहीं खुलेगा सुभाषपा का। इस बार पूरी तरह से इनका हो, चाहे संजय निषाद का हो, पूरी तरह से जो है कि खेल खत्म होने वाला है। और केशव प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी पर बोलने के लिए जुबान जीभ बड़ी लंबी हो जाती है, बड़ी तेज जुबान चलती है, लेकिन शिल्पी कुशवाहा की हत्या कर दी गई, तब ये केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर ताला क्यों लगा है? प्रिया कुशवाहा को जो है कि फतेहपुर में आरएसएस का ठाकुर बिरादरी का जो विद्यालय का प्रबंधक और उसका भांजा जो स्कूल का बस चलाने का काम करता था, उस लड़की को जो है छत से फेंक करके उसकी आबरू लूटने का प्रयास किए। वो लड़की भाग कर छत पर गई, छत से नीचे फेंक कर मौत के घाट उतार दिया गया। तब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे? जब ये केवल मुखौटे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम जो ओबीसी SC ST के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, वह पूरी तरह से जो है अपने जमीर को बेच करके भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने का काम कर रहे हैं। अपना भला भला जगमाही इनका एक मोटो है, समाज जाए चूल्हा भाड़ में, इनको कोई लेना देना नहीं, कोई चिंता नहीं। बिना आधार के जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाना। अब देखिए राजकुमार चौहान की जैसे हत्या दिन दहाड़े की गई, सुबह में की गई, गोरखपुर के पूर्व समाचार, वहां हमारा प्रतिनिधिमंडल भी गया था। राजकुमार की हत्या का आरोप यादव पर लगा। देखो आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है, अगर किसी मामले में का दोषी हत्यारा हो, बलात्कारी हो, अगर वह ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का हो, चाहे वह जो है कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का हो, तो उसको बचाने के लिए यादव और मुसलमान का या दूसरे पिछड़े दलितों का नाम डाल दिया जाता है, बलि का बकरा बना दिया जाता है। इस तरह से यादव समाज को, मुसलमान समाज को और पिछड़ों को जो है बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में बेटियां पूरी तरह से असुरक्षित है। वे कहते हैं 12 बजे बेटियां जाएं
कोई डर नहीं। तो भाई बताओ कि प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र में बेटी को सामूहिक बलात्कार का शिकार बना करके मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को दुपट्टे से पेड़ पर बांध दिया गया। जौनपुर में जो है कि दलित बेटी की जो है कि सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दिया गया। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं, एक दो नहीं है, लंबी इसकी लिस्ट है। आए दिन ओबीसी SC ST के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो पूरे प्रदेश में इस समय जंगल राज, गुंडा राज और माफिया राज कायम है। और योगी आदित्यनाथ को गर्व किससे कहते हैं कि हमें तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूं, लेकिन ये क्षत्रिय है नहीं। इनके में अगर क्षत्रिय होते तो क्षत्रिय में न्यायिक चरित्र होता है। BP सिंह क्षत्रिय थे, अर्जुन सिंह जी क्षत्रिय थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अब वीर बहादुर सिंह की तरह प्रदेश में ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और ठाकुर माफिया है, गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनको पूरी तरह से जो है कि बचाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से जो है उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। और 2027 में जिस तरह यह गुंडागर्दी पैदा कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे बेटियों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं, किसान और मिडिल क्लास जनता को जिस तरह से जो है आप देख रहे हैं परेशानियों का अंबार उनके सामने खड़ा कर रहे हैं, तो इसका जवाब जो है कि जनता 2027 में देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति बंधन अधिनियम फेल होने का आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रही है, मैं तो कहता हूं योगी आदित्यनाथ को मेरा चैलेंज है, अमित शाह को मेरा चैलेंज है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चैलेंज मेरा है कि अगर नारी बंधन शक्ति बंधन अधिनियम का दोषी कौन है, मैं उस पर जो है कि खुली डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटर राम निषाद जी थे, जिनका साफ तौर पे यह कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति बंधन अधिनियम का चोला ओढ़कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश में विपक्ष को बदनाम कर रही है। पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।